हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसके अंदर आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉयज़, जितने भी आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका क्या करते हो, डेवलपमेंट करते हो। उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हो, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हो, उनकी वर्क क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आते हो। ये सारा आपका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर हम आज पॉइंट करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम ट्रेनिंग से शुरुआत करते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले मीनिंग देखते हैं। बाय ट्रेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स प्रॉपर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड नॉलेज टू द एम्प्लॉयज टू गेट एनी वर्क डन एफिशिएंटली। तो ये क्या कहता है कि प्रशिक्षण से आशय मीन्स प्रशिक्षण से अभिप्राय क्या है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन देती है, प्रॉपर स्किल्स देती है और प्रॉपर उनको देती है, नॉलेज देती है अपने एम्प्लॉयज़ को टू गेट एनी वर्क डन एफिशिएंटली। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए, एफिशिएंट तरीके से करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, स्किल प्रोवाइड करवाती है, उनके क्वालिफिकेशन उनको प्रोवाइड करवाती है, उनके जो काम करने की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आती है, वो आपकी क्या है, ट्रेनिंग है। उसके बाद क्या कहता है, ट्रेनिंग इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मीन्स बदलते वातावरण के अनुसार ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि बदलते चेंज एनवायरनमेंट में क्या होता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, न्यू न्यू तकनीक आती रहती है, जिसके अकॉर्डिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने एम्प्लॉय को तैयार करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, ट्रेनिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू फिलिपो। फिलिपो क्या कहता है, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग आ पर्टिकुलर जॉब। की जो ट्रेनिंग है वो किसी स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर जॉब, विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान यानी कि उसकी नॉलेज और उसकी स्किल्स यानी कि उसके कौशल में वृद्धि करने की एक क्या है, क्रिया है। उसकी नॉलेज और एफिशिएंसी और उसकी स्किल्स को इंक्रीज करने की एक क्या है, प्रोसेस है ट्रेनिंग। तो ये आपका मीनिंग और डेफिनेशन हो गया ट्रेनिंग की। अब उसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस नेचर की होती है ट्रेनिंग। तो फर्स्ट आता है रिलेटेड टू द स्पेशल जॉब। की जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। कैसे कि ट्रेनिंग उसी जॉब के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है जिसको एम्प्लॉय के लिए जिसके लिए जो एम्प्लॉय है उसकी सिलेक्शन की गई है। तो ये स्पेशल जॉब के लिए मीन्स किसी विशेष काम को करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद आता है सेकंड, एसेंशियल फॉर एवरी एम्प्लॉय। मीन्स प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक। जब चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर सर्वाइव करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो जो ट्रेनिंग है वो उसको हर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की जो उनका ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज है और जो उनकी स्किल्स हैं, उनमें क्या लेके आनी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट उनको लेके आनी पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि जो ट्रेनिंग है मीन्स जो सीखना है, जो प्रशिक्षण है, वो हर एक कर्मचारी के लिए मीन्स एवरी एम्प्लॉय के लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का विनियोग। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो एक फर्म के लिए एक्सपेंसेस ना मानकर उसके लिए क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम
किसी भी जगह पैसा लगाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है, यहाँ भी सेम काम होता है। यहाँ सेम काम कैसे होगा कि आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करोगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, और भी अच्छे से क्या करेंगे, काम करेंगे, एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाएंगे, प्रॉफिट अर्न करवाएंगे। तो ये जो पॉइंट कहता है कि ट्रेनिंग क्या है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसिव नहीं मानी जाती। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, की जो ट्रेनिंग होती है वो एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन दोनों के लिए लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, उसको कुछ नया सीखने को मिलता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है, एफिशिएंट तरीके से काम करने वाला एम्प्लॉय मिल जाता है, जिसकी स्किल्स अच्छी हैं, नॉलेज अच्छी है, वो एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है ट्रेनिंग के जरिए। इसलिए ये दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, दोनों के लिए लाभदायक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि जो ट्रेनिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स ट्रेनिंग लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये नहीं है कि ट्रेनिंग एक बार दे दिया आपने फिर देंगे ही नहीं कभी, ट्रेनिंग लगातार देते रहना पड़ता है। एक अगर जो मतलब कि एम्प्लॉय है उसको अगर आपने एफिशिएंट बनाना है तो उसको निरंतर क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी वो चेंजेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, यूनिवर्सल प्रोसेस, मीन्स जो ट्रेनिंग है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक संस्था में, हर एक फॉर्म में, हर एक बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को लगा लो, चाहे मैनेजर्स को लगा लो या सबॉर्डिनेट्स को लगा लो, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, ट्रेनिंग इज डिफर फ्रॉम डेवलपमेंट, की जो ट्रेनिंग है वो विकास से क्या है, भिन्न है, डेवलपमेंट से अलग है। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग सबको दी जाती है। ट्रेनिंग मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, उसको उसी काम में एफिशिएंट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो सिर्फ मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ का ही किया जाता है। ट्रेनिंग तो सबके लिए होती है, जो न्यू एम्प्लॉय एंटर करता है, मीन्स जो न्यू एम्प्लॉय है उसको क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उसकी, उसके बाद उसको देखते हैं ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो ट्रेनिंग दे देते हैं। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो केवल मैनेजरियल एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इसमें क्या है, इसमें जो भी मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उसकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है, उनकी जो एफिशिएंसी है उनको उसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद एट्थ पॉइंट क्या कहता है, ट्रेनिंग इज डिफर फ्रॉम एजुकेशन, की जो ट्रेनिंग है वो किससे अलग है, शिक्षा से अलग है। अब जो आपकी एजुकेशन है वो क्या करती है, वो ज़्यादातर मीन्स एजुकेशन जो स्कूल्स वगैरह में दी जाती है, कॉलेजेस वगैरह में दी जाती है, वो आपकी क्या है, एजुकेशन है। और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सिर्फ क्या करती है, नॉलेज को इंक्रीज करती है, नॉर्मल जो नॉलेज होती है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, बिजनेस में दी जाती है ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग जो है वो उनकी टेक्निकल जो नॉलेज होती है, जो उनका तकनीकी ज्ञान होता है ना, उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है, उसको इंक्रीज करती है, ताकि वो आसानी से क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है, नीड ऑफ आ लेवल ऑफ मैनेजमेंट,
कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें केवल एक ही लेवल पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ट्रेनिंग की ज़रूरत मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पे पड़ती है। मीन्स टॉप लेवल पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, मिडिल लेवल पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और लो लेवल के एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दोगे तभी उन्हें पता चलेगा कि कैसे करना है, ठीक है। और जो अगर आप मैनेजर को काम दोगे तभी वो बताएंगे कि किसी काम को करने का एफिशिएंट तरीका क्या है। और अगर आप जो आपका मिडिल मैन है, मीन्स मिडिल लेवल है, उसको अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे तो वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा रखेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 10th पॉइंट क्या कहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसमें ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से एक एम्प्लॉय ज़्यादा जल्दी सीखता है। इसमें थियोरेटिकल नॉलेज वो इतनी मायने नहीं रखती, इसमें थियोरेटिकल नॉलेज पर इतना फोकस नहीं किया जाता जितना कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता है। तो ये आपकी ट्रेनिंग की कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी। अब इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आती है, इसकी नीड आती है कि ट्रेनिंग की नीड क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कि जो उत्पादन से संबंधी, प्रोडक्शन से संबंधी, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग के जरिए पता की जा सकती हैं कि क्या कमी आ रही है, कहाँ कमी आ रही है। और प्रोडक्शन से रिलेटेड मीन्स किस, अगर ये प्रोडक्शन करनी है तो किस नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये सारा काम कौन करती है, ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आते हैं, एनालिसिस ऑफ जॉब, कि इसमें जो आपकी जॉब है, जो कार्य है, उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि पर्टिकुलर जॉब के लिए किस नॉलेज की ज़रूरत है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, उसकी मीन्स उसके लिए स्पेशल नॉलेज, कौन सी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, या उस पर कौन सा एम्प्लॉय कैसे तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें जो जॉब है ना उसका पूरा ही एनालिसिस किया जाता है, पूरा विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद उस एनालिसिस के बेस पे क्या लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है, कि जिसने मतलब कि जॉब का पता लग गया कि किस नॉलेज की जरूरत है, किस एफिशिएंसी की जरूरत है, तो वहां पे उसी एम्प्लॉय को क्या कर दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें संगठन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें क्या है, जो मतलब का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका विश्लेषण किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या क्या प्लानिंग है, उसके बारे में इसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आराम से पता चल जाता है। और अगर हम मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको नहीं है, और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से नहीं है। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एनालिसिस किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कि जो ट्रेनिंग है वो क्या करती है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कार्य कुशलता में वृद्धि करती है। वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। कार्य करने की जो कुशलता है उसमें वृद्धि लेके आती है, जिससे कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो और भी अच्छे से और एफिशिएंट तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है, पीसफुल एनवायरनमेंट, कि जो ट्रेनिंग है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, पीसफुल एनवायरनमेंट। कैसे, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको नॉलेज दे दी गई है, उनको टेक्निकल नॉलेज दे दी गई है, कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज उनको आ गई है, जिससे कि उन्हें पता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि वो जो उनके सुपरवाइज़र हैं उनको अब
तंग नहीं करते उनसे, मतलब कि अब पूछते नहीं कि किसी काम को कैसे करना है। अब उनको पता है कि किसी काम को कितने एफिशिएंट तरीके से कैसे किया जा सकता है, जिससे कि जो सुपरवाइजर है और जो एम्प्लॉइज है ना, उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको पूर्ण ज्ञान है, उनको फुल नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज उनको मिल चुकी है, जिससे कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके बेकार पड़े जो रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। उसके बाद 8th पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज इन मोराल, मनोबल में वृद्धि, की जो आपके एम्प्लॉइज हैं अब उनको क्या है, ट्रेनिंग दे दी है। और ट्रेनिंग क्या करती है, ट्रेनिंग उनको एनकरेज करती है काम करने के लिए। ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि किसी काम को करने का एफिशिएंट तरीका क्या है, और जब वो बार बार उस काम को करेंगे, मीन्स उनको नॉलेज पूरी हो जाती है, उनको कंप्लीट नॉलेज मिल गई है, तो उनका जो मोराल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, कि हाँ मैं इस काम को क्या कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट क्या कहता है, लेस नीड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण की कम आवश्यकता, कि जो आपका ट्रेनिंग है वो क्या करता है, वो एम्प्लॉय को इतना एफिशिएंट बना देता है कि जिससे वो गलतियां भी कम करते हैं, ट्रायल एंड एरर कम हो जाती है, जिसके कारण बार बार इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनको पता है किसी काम को एफिशिएंट करने का तरीका एफिशिएंट तरीके से कैसे किया जा सकता है। अब वो काम अपना एफिशिएंट तरीके से करेंगे, जिससे कि जो इंस्पेक्शन है उसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद 10th पॉइंट है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेशो, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो ट्रेनिंग लेंगे, उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उनमें मोटिवेशन आएगा, उनकी जो मोराल है वो भी हाई होगा, जिससे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, जिससे कि जो एब्सेंटिज्म है वो भी कम होगा, और जो आपका लेबर टर्नओवर रेशियो है वो भी क्या होगा, कम होगा। एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक बने रहेंगे। उसके बाद 11th पॉइंट आता है एस्टेब्लिशमेंट गुड रिलेशन, की जो ट्रेनिंग होता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मीन्स नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में क्या करता है, अच्छे रिलेशन स्थापित करता है, गुड रिलेशन बनाता है इनके बीच में, मीन्स अच्छे से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है, तालमेल उनके बीच में अच्छा बिठाता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंस थी, कुछ नीड थी ट्रेनिंग की। अब उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, जिनको वैसे तो आप इनको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो ट्रेनिंग की। तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, इनक्रीज मोराल, कि जो ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो मनोबल है, जो उनका मोराल है उसको हाई करना, उनको फुल कॉन्फिडेंस बना देना कि वो अपना काम एफिशिएंट तरीके से कर सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है लॉयल्टी टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ट्रेनिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या बना दे, लॉयल बना दे, कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही ना जाएं, कि लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहें, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लीक ना करें, मीन्स सिक्योरिटी वो बना के रखें, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वो लीक ना करें। तो इससे क्या है, जो ट्रेनिंग है वो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है उसको बनाए रखती है ट्रेनिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो ट्रेनिंग है उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को प्रसारित करना। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना अभी, वो वर्क जॉब एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना, तो वो क्या करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रसारित करती है, ट्रांसमिशन करती है, जिसको जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मीन्स मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसको स्पेशल जॉब करने के लिए किसी ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो उसको प्रोवाइड करवाती है ट्रेनिंग,
तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, कि ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कार्य कुशलता में वृद्धि करना होता है, कि जो आपका एम्प्लॉई है वो हर एक काम को एफिशिएंट तरीके से करे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है चेंज इन एटीट्यूड, कि जो ट्रेनिंग है वो जो एम्प्लॉयज़ की जो मनोवृत्ति है, उनका जो एटीट्यूड है उसमें क्या लेके आती है, चेंज लेके आती है, क्योंकि उनकी नॉलेज फिर हाई लेवल की हो जाती है। उनका जो मतलब कि कॉन्फिडेंस है वो भी हाई लेवल का हो जाता है, जिससे उनके नेचर और उनके एटीट्यूड दोनों में क्या आता है, चेंज आता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो एक एम्प्लॉई है उसको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में क्या दे, नॉलेज दे, उसको नई तकनीक का ज्ञान दे, ताकि वो और भी एफिशिएंट तरीके से क्या कर सके, काम कर सके, और जो चेंजेबल एनवायरनमेंट है उसमें क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, कि जो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो जो एम्प्लॉय की वर्क क्वालिटी होती है उसमें क्या लेके आती है, इम्प्रूवमेंट लेके आती है, उसको नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, उसको ट्रेनिंग देती है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, स्किल्स उसकी जो इम्प्रूवमेंट करती है, जिससे कि जो आपका एम्प्लॉई है वो एफिशिएंट तरीके से काम करता है और उसकी जो वर्क क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है हायर प्रोडक्शन, कि जो आपका एम्प्लॉई है उसको अब जो ट्रेनिंग है वो क्या करती है, वो जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड समस्याएं हैं उनका पता लगाने में क्या है, वो हेल्पफुल है। अब जो मतलब कि प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका पता चल गया, अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं, सॉल्यूशन उससे रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाते हैं, और जो एम्प्लॉई हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दी जाती है, वैसे ही चेंजेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बताया जाता है, एफिशिएंट तरीके से कैसे काम करना है वो उनको बताया जाता है, जिससे जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी, हाई होगी, कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर दिया गया है और जो एम्प्लॉई है उनको क्या कर दिया गया है, एफिशिएंट तरीके से काम करना सिखा दिया गया है, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है रिडक्शन इन एक्सीडेंट, कि जो ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिडक्शन इन एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाओं में कमी करना होता है, जिससे कि जो आपके ट्रायल है और जो एरर है वो कम हो, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट कम आए, उसकी लागत कम आए, उसमें टूट फूट कम हो, उसमें एक्सीडेंट कम हो। उसके बाद टेंथ पॉइंट आता है मोटिवेशन, कि जो ट्रेनिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उसको ये बताना कि वो कर सकता है। जो कैसे होगा, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते होता है, ट्रेनिंग उसको सिखाती है, उसको नॉलेज देती है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, उसको किसी काम को करने का एफिशिएंट तरीका है क्या है उसके बारे में ट्रेनिंग उसको बताती है, जिससे उसका जो मोटिवेशन है वो होता है और उसको काम करने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कि जो ट्रेनिंग है उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है इंडक्शन ट्रेनिंग, मीन्स परिचय प्रशिक्षण, जैसे कि नाम से पता चल रहा है परिचय प्रशिक्षण, और जैसे मैंने लास्ट जो पीछे की जो वीडियोस हैं उसमें आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाया था एक, तो सेम वही है कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो क्या होती है, कि जब न्यू एम्प्लॉय क्या करता है, फर्म में एंटर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करता है, तो उस समय उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। उस ट्रेनिंग में उसको जो मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसके रेगुलेशन हैं, जो उसकी टर्म कंडीशंस हैं, उसके साथ क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और जो भी मतलब उसके सहकर्मी हैं, मीन्स पीयर असिस्ट हैं, और जो भी उसके मैनेजर्स हैं, जो भी उसके साथ काम करने वाले हैं, जो भी उसका ग्रुप है, उसको क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके सुपरवाइजर के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये आपकी आती है इंडक्शन ट्रेनिंग। उसके बाद आता है जॉब ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में क्या है कि जो उसकी जॉब है
उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको उसके जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उसके जॉब से रिलेटेड जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके काम को एफिशिएंट तरीके से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताया जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाया जाता है जिससे कि वो अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर सके। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग में क्या है, स्किल ट्रेनिंग में उसकी जितनी मतलब कि बेसिक सी जो स्किल्स हैं उनको इंक्रीज किया जाता है, उनको और भी अच्छा बनाया जाता है, जैसे कि उसके उसकी रीडिंग, उसकी राइटिंग और वो उसकी लीडरशिप स्किल्स को उसको इनक्रीज किया जाता है, उसके बारे में उसको बताया जाता है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे ढूंढना है, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, उस स्किल को उसमें क्या किया जाता है, इनक्रीज किया जाता है स्किल ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग यानी कि पुनराभास प्रशिक्षण। ये जो मतलब कि ट्रेनिंग होती है ये सिर्फ जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एग्जिस्टेंस एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पहले से ही आपकी संस्था के साथ जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है ये फिक्स्ड टाइम के लिए होती है, मीन्स इसका टाइम फिक्स होता है कि ये इस टाइम पे आपको प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। इससे क्या है, इस ट्रेनिंग में जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी जो आती है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, चेंजेबल एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करना है उसके अकॉर्डिंग उसको जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रुप ट्रेनिंग। ग्रुप ट्रेनिंग में मीन्स कि उसको ग्रुप से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि उस जो ग्रुप है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना है, कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे उनसे वार्तालाप करना है, मीन्स उनसे कैसे विचार करने हैं, कैसे उनसे बात करनी है, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट कैसे करना है, उनके जो मतलब कि ग्रुप हैं उनके साथ डिस्प्यूट्स नहीं करना, उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, बातचीत करने का तरीका अच्छा रखना है। तो जो ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, एफिशिएंसी हैं और ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे पूरा करना है उसके बारे में उस ट्रेनिंग में जो एम्प्लॉई है उसको बताया जाता है। तो ये आपकी ग्रुप ट्रेनिंग थी। उसके बाद आते हैं डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में क्या है कि इस ट्रेनिंग में जो आपका एम्प्लॉई है, जो मतलब कि आपकी एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, उसकी जो उसमें पाई जाने वाली जो भी मतलब कि उसकी डाइवर्सिटी है, मीन्स जैसे उसकी एज क्या है, उसकी कास्ट क्या है और वो मतलब कि उसका जेंडर क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसके व्यूज़ कैसे हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, इन सब बातों को उसमें क्या है ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो उसका कल्चर है, जो उसकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, या उसको ऐसा ना हो कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसको लगे कि वो उसके कल्चर के अगेंस्ट है, उसकी कास्ट के अगेंस्ट है। तो उसको उसके जो एक्सपीरियंस है, जो उसके व्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या करना, जॉब प्रोवाइड करवाना। और इसमें जो मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में अवेयरनेस लेके आना कि मीन्स ताकि वो क्या कर सके, दूसरे कल्चर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरी कास्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ वो क्या कर सके, कॉरपोरेट तरीके से काम कर सके। उसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, प्रमोशन ट्रेनिंग, पदोन्नति प्रशिक्षण। ये जो ट्रेनिंग है ये ज़्यादातर ओल्ड एम्प्लॉयज़ को ही दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके लो लेवल पे जो काम कर रहे हैं, मीन्स लो पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं, उनको हाई पोस्ट देने के लिए क्या करवाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। मीन्स लो लेवल पे वो किसी और काम को कर रहे हैं, लेकिन जो हाई लेवल है उस पर उनको और ज़्यादा ही एफिशिएंट होना पड़ेगा। तो उनको इतना एफिशिएंट बनाने के लिए मीन्स उस लेवल की जॉब के लिए उनको
एबल बनाने के लिए, उनको लायबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये आपकी प्रमोशन ट्रेनिंग थी। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है सेफ्टी ट्रेनिंग, मीन्स सुरक्षा प्रशिक्षण। ये जो मतलब की ट्रेनिंग होती है वो मोस्टली जो आपका न्यू एंटर एम्प्लॉय होता है, जिसका इंडक्शन किया गया है, उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो पहले ही वो ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उनको पता है कि जो वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल है, उस पर कैसे सेफ्टी को ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेफ्टी फीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी फीचर्स क्या हैं। तो जो आपका न्यू एम्प्लॉयज़ है उसको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताने के लिए, वर्क प्लेस में काम करना है, उसके बारे में बताने के लिए, कैसे सेफ्टी बनानी है, उसके बारे में सारा कुछ बताने के लिए जो आपका न्यू एंटर एम्प्लॉय है उसको सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। तो हमने आज जो पढ़ा वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मीनिंग हमने किया, डेफिनेशन की, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, नीड है, क्या रीजंस हैं मीन्स ट्रेनिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन में होने के। और जो लास्ट पॉइंट हमने किया वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी कितनी टाइप्स की हो सकती है, कितने प्रकार से आप ट्रेनिंग को दे सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।